हरे कृष्णा। तभी हम भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 7 पर विचार करेंगे। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः स्वविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं एतां विभूतिं योगं च। तो ये जो विभूतियाँ हैं, तो भगवान ने अपनी विभूतियाँ बतलाई हैं। क्या बतलाई? 25 प्रकार के लोग हैं जो कि श्री कृष्ण में ही मन वाले हैं। तो इनकी चर्चा की श्लोक संख्या 6 में। और योगम चा, और योग भगवान ने जो बतलाया है, तो 20 प्रकार के जो योग हैं वो भगवान ने बतलाए थे। तो अब भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति तत्व से इन विभूतियों को और योग को समझ लेता है, सो विकल्पेन योगेन, तो निश्चित रूप से वो एक ऐसे विधि से मेरी जो है उपासना करता है, ऐसी विधि से जो कि अविकल्प है, जिसमें और कोई दूसरी गुंजाइश नहीं है। अनन्य भाव से वो मेरे प्रति जो है वो तत्पर होता है, नात्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणत है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु ये नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई ये जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब व्यक्ति को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर श्री कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। श्री कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव ना बरते, क्योंकि श्री कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि श्री कृष्ण की इतनी अधिक महिमा है कि श्री कृष्ण के मन के अनुसार चलने वाले 25 व्यक्ति हैं जो मानव समाज को शिक्षा प्रदान करते हैं। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि व्यक्ति इस बात को समझ ले तो उससे क्या लाभ होगा। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है, यदि व्यक्ति श्री कृष्ण की ऐसी दिव्य महिमा को समझ लेता है, तो वह निश्चित रूप से श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं एताम विभूतिम योगम चा मम यह वेत्ति तत्त्वतः, अर्थात जो व्यक्ति मेरी इस विभूति तथा योग को तत्व से जानता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण विभूति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। विभूति का अर्थ है ऐश्वर्य। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को जान लेता है, वह अवश्य ही श्री कृष्ण के सामने झुकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण योग शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं।
योग शब्द का अर्थ है वह विधि जिसके द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ सकता है। श्लोक संख्या 4 में श्री कृष्ण ने बताया था कि उनके अंदर क्षमा का गुण है। इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि हम जीवात्माएं श्री कृष्ण से विमुख हुए हैं, परंतु वे अभी भी हमें क्षमा करने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण अपना योग प्रदान करने के लिए तैयार हैं। केवल देरी इतनी है कि हम उनके प्रति अपनी समर्पण की भावना व्यक्त करें। तो यहाँ पर योग का अर्थ है भक्ति योग। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को तथा भक्ति को तत्व से जानता है उसका जीवन सफल हो जाता है। यहाँ पर पहली बात है कि श्री कृष्ण की विभूति को तत्व से जानना, तथा दूसरी बात है कि श्री कृष्ण के योग को तत्व से जानना। श्री कृष्ण की विभूति को तत्व से जानने का अर्थ है कि श्री कृष्ण इतने बड़े हैं तथा इतने महान हैं कि इसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। परंतु इतना जानने से हमारा काम नहीं चलेगा। यदि श्री कृष्ण इतने बड़े हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो हम श्री कृष्ण से किस प्रकार संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए हमें श्री कृष्ण का योग भी जानना होगा कि श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा अत्यंत सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 में वर्णन आता है कि श्री रंगनाथ जी के मंदिर में एक ब्राह्मण प्रतिदिन संपूर्ण गीता का पाठ किया करता था। गीता पढ़ते समय उसे रोमांच होता था, उसके शरीर में कंपन होता था तथा उसकी आंखों से आंसू बहते थे। यह देखकर श्री चैतन्य अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा कि उसे गीता के किस अर्थ को जानकर इतना सुख होता है। उस समय उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि जिस समय वह गीता का पाठ करता है उस समय वह शब्दों का अर्थ तो नहीं समझ पाता है क्योंकि वह मूर्ख है, परंतु गीता पाठ करते हुए इस बात का उसे ध्यान आता है कि श्री कृष्ण महान से भी महानतम होते हुए भी अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं तथा उनके रथ को भी चला रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इतना महान है तो वो केवल आदेश देता है, वह उपदेश तो दे ही नहीं सकता है, परंतु श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश भी दे रहे हैं तथा रथ भी चला रहे हैं। महान व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति का रथ चलाना अत्यंत असंभव है, परंतु श्री कृष्ण में ये आश्चर्य है। ये उनके योग अर्थात भक्ति योग का आश्चर्य है। इस प्रकार वह ब्राह्मण श्री कृष्ण की विभूति को समझ गया कि उनसे बढ़कर शिव तथा ब्रह्मा कोई भी नहीं है, तथा श्री कृष्ण के योग को भी समझ गया कि श्री कृष्ण अपने भक्ति योग के द्वारा अत्यंत बस में आ जाते हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य ने उस ब्राह्मण से कहा कि वह गीता को पढ़ने का अधिकारी है तथा वह गीता के वास्तविक तात्पर्य को भी जानता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति को श्री कृष्ण की विभूति तथा उनके योग को तत्व से जानना चाहिए। श्री कृष्ण की विभूति अर्थात उनके ऐश्वर्य का वर्णन तो अनेक शास्त्रों में विस्तार पूर्वक प्राप्त होता है, परंतु अभी हम श्री कृष्ण के योग अर्थात उनके भक्ति योग की महिमा पर विचार करेंगे। गर्ग संहिता के विज्ञान खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में वर्णन आता है कि जो लोग सदा भक्तों के संग का लाभ उठाते थे तथा जिनका मन श्री कृष्ण के शोभायुक्त चरण कमलों के प्रति लुभाया रहता था, ऐसे प्रहलाद, राजा बलि एवं विभीषण आदि किस किसने श्री कृष्ण के धाम को नहीं प्राप्त किया है। राजा अंग, राजा भरत, अर्जुन, जनक जी, प्रियव्रत तथा यदु आदि तथा अम्बरीश जैसे निष्काम भक्त श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा के पान से मस्त रहते हैं। मंदोदरी, मतंग मुनि की शिष्या भक्तिमती सबरी, तारा, अत्रि मुनि की प्रिया साध्वी अनुसूया, अहल्या, कुंती तथा द्रुपद राजकुमारी द्रौपदी, ये सभी प्रशंसनीय भक्त महिलाएं हो चुकी हैं। परमहंसों के ही समान इनकी ख्याति है। सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जाम्बवान, गरुड़, जटायु, काक, भुसुंडी आदि पशु तथा पक्षी योनि के जीव भी श्री कृष्ण के उत्तम भक्त बन गए। कुब्जा, दर्जी, सुदामा माली तथा निषाद भी जो निम्न स्तर के लोग थे,
वे भी भक्ति के ऊंचे धरातल पर पहुंच गए। धर्म, तप, योग, सांख्य, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, यम नियम, चांद्रायण आदि व्रत, वेद पाठ, दक्षिणा, पूजा अथवा दान, भक्ति के बिना ये सब कोई भी श्री कृष्ण को बस में नहीं कर सकते हैं। यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय, तप, तीर्थ, योग, पूजा, नियम आदि और सांख्य योग, इनसे जो फल मिलता है वो सब का सब फल इस संसार में भक्ति से सुलभ है। इतना ही नहीं, भक्ति से जिस पद की उपलब्धि होती है वो इन साधनों से कभी उपलब्ध नहीं हो सकता है। ये भक्ति जगत भर के पापों से, अधमों का उद्धार करने वाली, जगत से तारने वाली, संसार रूपी महासागर के भवजल प्रवाह से उबारने वाली, विषय सेवन के द्वारा संचित कर्मों का नाश करने वाली तथा परात्पर परम प्रभु श्री कृष्ण का पद प्रदान करने वाली है। मोह रूपी काले बादल के बीच चमकती हुई बिजली की भांति ये भक्ति शास्त्रों में छिपे हुए रहस्यों के वचनों को प्रकट करने वाली ज्योति के समान है। ये श्री कृष्ण के धाम को पहुंचाने वाली सरल सीढ़ी है। अब दूसरी शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, सह अविकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। अर्थात वह अविकल्प योग में लग जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति श्री कृष्ण की महिमा को तथा उनकी प्राप्ति के उपाय भक्ति योग को समझ लेता है तो वह अविकल्प योग के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अविकल्प योग का अर्थ है ऐसा उपाय जिसका कोई विकल्प नहीं है। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनके स्थान पर हम दूसरे उपाय काम में ला सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनके लिए कोई विकल्प नहीं है, अर्थात कोई अन्य उपाय नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी भक्ति एक ऐसा उपाय है जिसका कोई विकल्प नहीं है। कलयुग में तो विशेष रूप से लोग योग, सांख्य तथा ध्यान के विधि का पालन करने के लिए अयोग्य हैं। उनके लिए भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। भागवत 1:10 में कहा गया है कि कलयुग में लोग कम आयु वाले हैं, उसके ऊपर वे झगड़ालू स्वभाव के हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं तथा अभागे हैं। इसके अतिरिक्त वे अनेक प्रकार की बाधाओं से भी ग्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त उनके लिए श्री कृष्ण की प्राप्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। उनके लिए भक्ति ही अविकल्प योग है, अर्थात उनके लिए भक्ति एक ऐसा उपाय है जिसका कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की महिमा तथा उनकी भक्ति को तत्व से समझ लेता है वह अविकल्प योग से श्री कृष्ण को प्राप्त करने का उपाय करता है। भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में वर्णन आता है कि जिस समय देवतागण असुरों के द्वारा पराजित हो गए उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने श्री कृष्ण की अविकल्प शरण ली, अर्थात उन्होंने समझ लिया था कि श्री कृष्ण की शरण लेने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी ने देवताओं की ओर से श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, हे परमेश्वर, हे अभिकारी, हे असीम परम सत्य, आप प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं। सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक के हृदय में और परमाणु में भी रहते हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते हैं। निस्संदेह आप अचिंत्य हैं। मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता है और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ हैं। आप सभी के परम स्वामी हैं, अतएव आप हर एक के परम आराध्य हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। प्रत्येक वस्तु आपके नियंत्रण में है। आप प्रत्येक वस्तु के प्रकाशक हैं। आपको अज्ञान छू भी नहीं सकता है। आपका शरीर भौतिक नहीं है। आप पक्षपात तथा अज्ञान से पूर्णतया मुक्त हैं। हम सभी देवता आपकी शरण लेते हैं। आप शुद्ध सत्व में स्थित हैं। आप अंधकार माने जाने वाले भौतिक जगत से परे हैं, अतएव आप भौतिक नेत्रों से नहीं दिखाई देते हैं। हम सभी देवता आपको नमस्कार करते हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी माया का पार नहीं पा सकता है। आपकी माया इतनी प्रबल है कि व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को भुला देता है, किंतु वही माया आपके वश में रहती है। आप सभी पर
शासन करते हैं और सभी जीवों पर समान दृष्टि रखते हैं। हम देवताओं के शरीर सत्वगुण से निर्मित हैं, फिर भी यदि हम आपको नहीं समझ पाते हैं तो फिर उन नगण्य प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो रजोगुण तथा तमोगुण में स्थित हैं इति। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण की महिमा तथा उनकी प्राप्ति के उपाय को जानते हैं वे अविकल्प योग के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उनकी महिमा तथा भक्ति योग को समझ लेता है वह अविकल्प योग के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है। इस संबंध में बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग में हरिनाम तथा हरिनाम ही एकमात्र उपाय है, अन्यथा कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। विशेष रूप से कलयुग में दूसरे मंत्रों के साधन दुर्बल होने के कारण केवल हरिनाम का अवलंबन करना उचित है। बृहन्नारदीय पुराण में हरिनाम के विषय में 3 बार कहा गया है कि केवल हरिनाम ही उपाय है, तथा फिर 3 बार मना भी किया गया है कि हरिनाम के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। इसका अर्थ है कि हरिनाम ही कलयुग में अविकल्प योग है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की महिमा तथा उनकी भक्ति को समझ लेता है वो अविकल्प भक्ति योग में लग जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम इस प्रकार की शंका ना करें कि यदि किसी ने श्री कृष्ण की महिमा को यद्यपि समझ लिया है तथा यद्यपि उसने उनकी भक्ति की महिमा को समझ लिया है फिर भी वो भक्ति में नहीं लग रहा है, ऐसी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हमारे स्वरूप ज्ञान शक्ति व विभूति समस्त क्रियादि योग श्रेष्ठ से भक्ति यही सब तत्व यारा निश्चित जानिल भक्ति योग साधी बारे योग्य से हाइल। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं भक्ति योग साधी बारे योग्य से हाइल, अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी महिमा तथा भक्ति के तत्व को जान लेता है वो भक्ति का साधन करने के योग्य बन जाता है, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान जो बात बता रहे हैं उसमें कोई संशय नहीं है। भगवान ने कहा है कि एक ऐसी बात है जिसमें कोई संशय नहीं है, वो क्या बात है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की विभूति और योग को तत्व से जान ले। एक तो विभूति को, तो विभूति का मतलब है भगवान के महिमा, श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को तत्व से जानना। और दूसरा योग, और योग का मतलब भक्ति योग। तो भक्ति योग कितना सरल है, भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को समझना और श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण के साथ जुड़ना बड़ा सरल है। जो तत्व से जान लेगा तो फिर क्या होगा, वो फिर स्वविकल्पेन योगेन, तो वो भक्ति के द्वारा वो जो है श्री कृष्ण को जो है प्राप्त करने का प्रयास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो 2 बातों को जान ले तो फिर वो व्यक्ति और कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा, केवल श्री कृष्ण का भजन करेगा और इस प्रकार से भजन करेगा ये समझ करके कि इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है अपने लाभ का। अपना जो परम हित है, जो सर्वोच्च हित है, वो श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है और प्रसन्न करने की विधि केवल भक्ति है। तो इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने कहा नात्र संशया, यहाँ पर कोई संशय नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर भक्ति में नहीं लगते हैं और तीव्र भक्ति में नहीं लगते हैं तो इसका कारण क्या है, कारण यही है कि हम सुनते नहीं हैं, श्री कृष्ण की महिमा को नहीं सुनते हैं और उनकी भक्ति की महिमा को नहीं सुनते हैं। श्री कृष्ण की महिमा कितनी बड़ी और उनकी भक्ति की महिमा इतनी बड़ी कि ऐसे श्री कृष्ण को भी जो किसी के भी पकड़ में नहीं आ सकते हैं, वो श्री कृष्ण जो किसी के भी बस में नहीं हो सकते हैं, वो भक्ति के बस में हो जाते हैं।
तो इतना जो है बड़ा ये जो है तत्व है, हैं? एक तो श्री कृष्ण का तत्व, दूसरा उनकी भक्ति का तत्व। श्री कृष्ण तत्व और भक्ति तत्व, ये दोनों तत्व जो है मतलब बहुत जो है शक्तिशाली हैं, बहुत बड़े तत्व हैं, है ना। इनको समझना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।